हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ICT चैनल। आज हम सीखने वाले हैं लेटर राइटिंग यानी हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल यानी औपचारिक लेटर हम कैसे लिखेंगे, ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आगे बढ़े उससे पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे ऐसी ही आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो आज का वीडियो होने वाला है फॉर्मल लेटर के बारे में। तो फॉर्मल लेटर जो है वो बहुत ही कॉमनली यूज्ड लेटर है। तो आप स्कूल में, कॉलेज में और अपनी डे टू डे लाइफ में हम फॉर्मल लेटर्स का यूज अवश्य ही करते हैं। तो आज हम उसका प्रॉपर फॉर्मेट सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मल लेटर होता क्या है। A formal letter is a letter writing that is sent to the officials regarding expressing your thankfulness or complaining against a person or situation। तो ये एक ऐसा लेटर राइटिंग है जो कि हम ऑफिशियल्स को भेजते हैं। ऑफिशियल्स यानी जो ऑफिशियल लोग हैं, जो औपचारिक लोग हैं, हम उन्हें भेजते हैं। या तो हम थैंक्स बोलने के लिए भेजते हैं, या हम कंप्लेन करने के लिए भेजते हैं, या फिर किसी सिचुएशन के बारे में बताने के लिए भेजते हैं। और ये बिल्कुल ही फॉर्मल होता है, इसमें हम कोई भी इनफॉर्मल या कोई पर्सनल मैसेज नहीं भेजते। सो द फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर नीड्स टू बी शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड फ्री ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स। अवॉइड मेकिंग सिली मिस्टेक्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स इन अ फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर जो होता है वो बहुत ही छोटा और क्रिस्प होता है। क्रिस्प यानी कि कट टू कट होता है। जो आपको पॉइंट जो बोलना है बस आप सीधे बस वही पॉइंट लिखोगे, उसको ज्यादा घुमाओगे नहीं, उसको ज्यादा इलैबोरेट नहीं करोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए, ना ही ग्रामेटिकल एरर होनी चाहिए। आपको छोटी मोटी जो सिली मिस्टेक्स है वो भी अवॉइड करनी है और स्पेलिंग मिस्टेक्स भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फॉर्मल लेटर्स कैन बी सेंड टू स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेज एंड टू गवर्नमेंट प्लेसेस। तो आप फॉर्मल लेटर स्कूल्स में भेज सकते हो, कॉलेजेस, ऑफिसेस में, या फिर गवर्नमेंट प्लेसेस में भेज सकते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स। तो किस किस टाइप के होते हैं फॉर्मल लेटर्स। पहला है सिक लीव एप्लीकेशन, जो कि बहुत कॉमनली यूज्ड है। जब हम स्कूल में बीमार पड़ते थे तब से हमने फॉर्मल लेटर जो है सिक लीव एप्लीकेशन के तौर पे लिखना स्टार्ट किया था कि आपको 1 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, कि आप बीमार हो, या आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए। नेक्स्ट है रेजिग्नेशन लेटर। जब आप अपनी जॉब छोड़ रहे हो तो आप रिजाइन करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए जो लेटर भेजते हो वो होता है रेजिग्नेशन लेटर। जॉब ऑफर लेटर, आपको कोई जॉब का ऑफर आता है तो उस कंपनी के द्वारा ही आपको जॉब ऑफर लेटर मिलता है। कंप्लेन लेटर, आपको किसी चीज के बारे में शिकायत है, किसी ऑफिस से शिकायत है, किसी ऑफिशियल से शिकायत है, या आपको कोई और कंप्लेन करनी है तो हम लिखते हैं कंप्लेंट लेटर। बिजनेस लेटर यानी बिजनेस से रिलेटेड जो भी लेटर्स होते हैं, जो बिजनेस ऑफिसर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, या बिजनेस के काम के लिए जो एक दूसरे को भेजे जाते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर, जब आपको कोई जॉब ऑफर होती है और जब आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हो और जब आपको अपॉइंटमेंट दिया जाता है तो आपको मिलता है अपॉइंटमेंट लेटर, जिसमें सारी डिटेल होती है कि आपको कब अपॉइंट करना है, कब ज्वाइन करना है, किस टाइम पे, क्या कंडीशंस है, वगैरह वगैरह। और फिर है लीव एप्लीकेशन फॉर मैरिज या मैटरनिटी। शादी के लिए या मैटरनिटी लीव के लिए भी एप्लीकेशन हम लिखते हैं। अब आते हैं पॉइंट्स टू रिमेम्बर व्हाइल राइटिंग अ फॉर्मल लेटर। यानी फॉर्मल लेटर जब आप लिखते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट है ऑलवेज कीप इट शॉर्ट एंड क्रिस्प। मेंशन ओनली द इम्पोर्टेंट डिटेल्स रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर। डू नॉट राइट not so important things at it has to be the point, so neither your time is wasted nor the readers। तो हमेशा जो फॉर्मल लेटर होता है वो शॉर्ट और क्रिस्प होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल ही छोटा और पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। और आपको जो भी आपका जो कंप्लेन है, आपका जो रीजन है, उसकी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स उसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए। और जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है उसे उसमें बिल्कुल ना लिखें, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और जो उसको पढ़ रहा है उसका भी टाइम वेस्ट ना हो। सेकेंड पॉइंट इज यूज अ फॉर्मल टोन ओनली एंड नॉट अ फ्रेंडली वन। रिमेंबर दैट द पर्सन गोइंग टू रीड इट इज नॉट योर फ्रेंड। और जब आप लेटर लिखते हो तो लेटर का जो टोन होता है, यानी जो आप उसमें लैंग्वेज यूज करते हो, वो स्ट्रिक्टली फॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि आप ये अपने किसी फ्रेंड को या अपने किसी रिश्तेदार को नहीं भेज रहे हो, आप किसी ऑफिशियल को भेजते हो। इसलिए हमेशा वो फॉर्मल टोन में होनी चाहिए। और आपको हमेशा याद रखना है कि आप जिसे भेज रहे हो वो आपका कोई दोस्त नहीं है कि आप कुछ भी लैंग्वेज लिखोगे तो चलेगा। थर्ड है यूज प्रॉपर सैल्यूटेशंस एज दिस इज द फर्स्ट थिंग अ पर्सन इज गोइंग टू रीड, सो इट हैज टू बी गुड एंड नॉट ओवर फ्रेंडली। तो जो सैल्यूटेशंस होता है, जैसे हम लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, तो जो भी सैल्यूटेशन होता है वो प्रॉपर होना चाहिए, वो ओवर फ्रेंडली नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब कोई लेटर पढ़ता है तो सबसे पहले वो सैल्यूटेशन ही पढ़ेगा।
नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन द डेट इन एनी फॉर्मल लेटर, आइदर एट द बिगनिंग और एट द एंड, प्रेफरेबल एट द बिगनिंग। और जब भी हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो हमें कभी भी ये नहीं भूलना है कि हमें डेट जरूर मेंशन करनी है। डेट या तो आप स्टार्ट में मेंशन करो या तो आप लेटर के बिल्कुल एंड में यूज करो, कहीं भी आप मेंशन करो, लेकिन डेट आपको जरूर मेंशन करनी है। लेकिन प्रेफरेबल होता है कि डेट आप हमेशा बिगिनिंग में यानी लेटर लिखने के शुरुआत में ही आप मेंशन करें तो इट्स गुड। नेक्स्ट इज always mention your name or on the behalf of whom you are writing the letter. If it is not on behalf of an organization, do not forget to add a seal or a stamp of the particular company. तो हमेशा आपको अपना नाम लिखना है लेटर में। अगर आप अपने पर्सनल लेटर नहीं लिख रहे हो, आप किसी के बिहाफ पे लिख रहे हो, तो आपको उसका नाम लिखना है कि आप किसके बिहाफ पे लिख रहे हो। और अगर आप किसी के बिहाफ पे नहीं लिख रहे हो और एक ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में लिख रहे हैं आप, तो आपको उस कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का सील और स्टैम्प भी वहां पे लेटर में डालना जरूरी है। नेक्स्ट इज always express your thankfulness at the end of the letter and do not just end it casually. तो लास्ट में आपको अपना thankfulness दिखाना है, यानी thanking you या thank you, इस टाइप से आपको हमेशा लेटर को एंड करना है। बस ऐसे ही एंड नहीं कर देना है कि लेटर लिखा, लास्ट में बस अपना नाम लिख दिया, बस खत्म, ऐसा नहीं करना है। आपको प्रॉपर थैंक्स करना है लेटर की एंड में, क्योंकि आपने जिसको ऑफिशियल लेटर भेजा है वो लेटर आपका पढ़ेंगे, फिर उस पर एक्शन लेंगे, तो आप एक तरीके से उन्हें एडवांस आप उन्हें थैंक करोगे कि आपने उन्हें अपना लेटर भेजा, वो पढ़ेंगे, तो लेटर के अकॉर्डिंग जो भी आपकी एप्लीकेशन है वो उसके अकॉर्डिंगली उस पर एक्ट करेंगे। नेक्स्ट है कीप ऑल द थिंग्स लाइक एड्रेस, सब्जेक्ट मैटर, डेट और सैल्यूटेशंस ऑन द सेम साइड, प्रेफरेबली ऑन द लेफ्ट साइड। तो ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मेट है कि जो भी आप लिखोगे, आप अपना एड्रेस लिखोगे, फिर आप अपना नाम, डेट, सैल्यूटेशन, पैराग्राफ, लास्ट में थैंक यू, योर सिंसियरली, जो भी लिखोगे वो हमेशा पेज के लेफ्ट साइड में होना है, वो एक ही साइड में होना है। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये नहीं कि कुछ इधर है कुछ इधर आप लिख रहे हो पेज के, ऐसा नहीं है, एक साइड में होना चाहिए। और प्रेफरेबल क्या है कि वो लेफ्ट साइड में ही हो तो बेहतर है। नेक्स्ट है डू लीव अ स्पेस ऑन द लेफ्ट सो दैट इफ द लेटर इज स्टेपल द कंटेंट डज नॉट गेट इरेज्ड और हिडन ऑन द एक्सट्रीम मार्जिन्स। तो अब ये तो हमने देख लिया कि लेटर हमेशा जो भी फॉर्मेट है वो हमेशा लेफ्ट में होना चाहिए, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका पेज है और आप यहाँ से एकदम लिखना स्टार्ट करोगे अगर लेफ्ट से, तो अगर ये लेटर फोल्ड होता है या स्टेपल करते हैं इसको, तो आपके कंटेंट जो है वो यहाँ पे छिप जाएंगे। तो हमें क्या ध्यान देना है, हमें यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ के फिर लिखना यहाँ से शुरू करना है। ऐसे ये बिल्कुल ही आपके मार्जिन पे टच नहीं होना चाहिए, आपको थोड़ा सा गैप देना है। अब आते हैं हम इसके फॉर्मेट पे। तो कैसा दिखता है लेटर का फॉर्मेट, कुछ इस तरीके से दिखता है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस इन 2-3 लाइन्स, यानी आप लेटर लिख रहे हो, आप लेटर भेज रहे हो, तो सबसे पहले जो लेटर भेज रहा है उसका एड्रेस आएगा और ये आपको मैक्सिमम 3 लाइन्स में ही लिखना है। ये नहीं कि एड्रेस आप 5-6 लाइन में ही एड्रेस लिख रहे हो, दैट इज नॉट करेक्ट। सिर्फ 2 या 3 लाइन्स में आपको एड्रेस अपना कंप्लीट करना है। उसके बाद स्पेस छोड़ के 2, फिर कंसर्न्ड पर्सन, जैसे अगर आप डायरेक्टर को लिख रहे हो तो 2 द डायरेक्टर, प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो 2 द प्रिंसिपल, मैनेजर को लिख रहे हो तो 2 द मैनेजर। फिर उसके बाद उसका एड्रेस अगर मैनेजर बैंक का है, फॉर एग्जांपल अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो द मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर दिल्ली में है तो दिल्ली, उसका पिन कोड वगैरह वगैरह एड्रेस। लोकेशन ऑफ द ऑफिस, यानी जो भी एड्रेस है पिन कोड है वो लिखेंगे आप। फिर एक लाइन छोड़ के डेट, यानी आज की डेट, फॉर एग्जाम्पल अगर है 10th सितंबर तो 10th सितंबर 2023। तो डेट लिखने के भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये जो तरीका है ये स्टैंडर्ड माना जाता है। नेक्स्ट है एक लाइन छोड़ के फिर सब्जेक्ट यानी आपका एप्लीकेशन का सब्जेक्ट क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप लीव के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आपको छुट्टी चाहिए, तो आप लिखोगे एप्लीकेशन फॉर लीव। अगर आपको कंप्लेंट लिखनी है तो आप लिखोगे कंप्लेंट लेटर फॉर डैश डैश सो एंड सो। अपॉइंटमेंट लेटर है तो अपॉइंटमेंट लेटर फॉर डैश डैश सो एंड सो। मतलब जो भी आपका जो सब्जेक्ट है वो आपको सिर्फ एक लाइन में और छोटी लाइन में आपको यहाँ पे सब्जेक्ट बताना है, ताकि पढ़ने वाले को सब्जेक्ट पढ़ के पता चल जाए कि लेटर किस बारे में है। नेक्स्ट है सैल्यूटेशन यानी कि डियर सर या डियर मैम। फिर आता है सब्जेक्ट मैटर जो है मैक्सिमम 3 पैराग्राफ्स होना चाहिए इफ पॉसिबल। कैसे होता है, पहले में 2-3 लाइन्स ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन मेंशनिंग द रेफरेंस नंबर इफ एनी। तो पहले इंट्रोडक्शन होता है पहला पैराग्राफ, जिसमें आप बताते हो
कि क्या प्रॉब्लम है, इंट्रोड्यूस करते हो। सेकंड पैराग्राफ में आप उसको समझाओगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, या लीव आपको चाहिए तो लीव आपको किस लिए चाहिए, कहाँ है, कब कब की चाहिए, सारा इन्फॉर्मेशन आएगा सेकंड पैराग्राफ में। और थर्ड पैराग्राफ होगा एंडिंग पैराग्राफ, जिसमें बोलते हो कि काइंडली डू द नीडफुल, या काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे, या थैंकिंग यू फॉर ग्रांटिंग मी लीव, या थैंकिंग यू इन एडवांस। जो भी आपको लिखना है वो होता है एंडिंग पैराग्राफ। तो ये 3 पैराग्राफ्स में होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो भी सब्जेक्ट है वो आपका शॉर्ट और क्रिस्प होना चाहिए। आपको कुछ भी अपने टॉपिक को इलैबोरेट नहीं करना है और अनवांटेड इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी है। लेटर कंप्लीट हो गया। ऑलवेज थैंक द कंसर्न अथॉरिटी इन द लास्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तो आपको जो भी अथॉरिटी को आप लिख रहे हो उसको थैंक करना है, थैंक यू, थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, योर्स थैंकफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, और लास्ट में आपका नाम। तो ये हो गया फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। अब हम लास्ट में एक एग्जाम्पल भी देखेंगे, एग्जाम्पल से एंड करेंगे। फॉर्मल लेटर फॉर सिक लीव एप्लीकेशन ड्यू टू वायरल फीवर टू प्रिंसिपल। ये सबसे कॉमन लेटर है जो स्कूल में जरूर आपने लिखा होगा। तो स्टार्ट करेंगे पहले टू द प्रिंसिपल, जो भी स्कूल है, लखनऊ उत्तर प्रदेश, मतलब जो भी जगह है। यहाँ पे हमने एड्रेस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, लीव एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो इसमें एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल किसी गवर्नमेंट ऑफिस में लेटर डाल रहे हैं, तब आप वहां पे अपना एड्रेस लिखेंगे, जो भी सेंडर है उसका एड्रेस यहाँ स्टार्टिंग में आएगा। तो यहाँ पे लीव एप्लीकेशन है तो यहाँ पे सिर्फ नाम, रोल नंबर और क्लास ही काफी है। तो स्टार्ट करेंगे टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस, फिर लाइन छोड़ के सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर 2 days सिक लीव ड्यू टू वायरल फीवर। आपने शॉर्ट में सब्जेक्ट बता दिया कि लेटर किस बारे में होने वाला है। नेक्स्ट है सैल्यूटेशन रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम। अब यहाँ पे क्योंकि लीव एप्लीकेशन है तो ज्यादा कुछ डिटेल है नहीं बताने के लिए, तो सिर्फ 2 पैराग्राफ में हमारा एप्लीकेशन, हमारा जो लेटर है वो खत्म हो जाएगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट, I would like to notify you that I have been suffering from viral fever since last night. As per the advice of the physician, I have been advised to take complete bed rest for at least 2 days. अब यहाँ पे आपने बता दिया कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है और क्या सोल्यूशन उसका चाहते हैं, कि आपको वायरल फीवर है लास्ट नाइट से और फिजिशियन ने आपको एडवाइस किया है कि आपको 2 दिन के रेस्ट पे रहना है। ये आपने इन्फॉर्मेशन दे दी। अब आप एंडिंग पैराग्राफ में रिक्वेस्ट करोगे कि आपको लीव ग्रांट कर दी जाए। तो सो सर या फिर मैम, आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, दैट इज फ्रॉम डेट लिखोगे आप कि फॉर एग्जांपल अगर डेट है 10th September 2023 टू 11th September 2023, तो जो भी डेट है तो फ्रॉम डेट से टू डेट, आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड फॉर योर काइंडनेस। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपने इन्फॉर्मेशन दे दी जो भी नेसेसरी थी कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, क्या है, और नेक्स्ट में आपको रिक्वेस्ट करना है कि काइंडली आपको लीव ग्रांट कर दी जाए। उसके बाद गैप छोड़ के थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली, जो भी आपको लिखना है, आपका नाम। अब स्कूल में है तो आप अपना यहाँ पे रोल नंबर भी लिख सकते हैं और अपना क्लास भी आपको लिखना है। इस तरीके से ये होता है फॉर्मल लेटर। ये बहुत ही बेसिक सा मैंने आपको फॉर्मेट दिया है। अगर आपको और एडवांस्ड फॉर्मेट्स देखने हैं, एडवांस लेटर्स देखने हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इनफॉर्मल लेटर्स। तो तब तक के लिए चैनल पे बने रहें। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।